अगर आपकी शादी होने वाली है या आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो एज अ कपल आपके पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए? देखिए, हस्बैंड और वाइफ के पास एटलीस्ट एक एक तो सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए। अब सेविंग अकाउंट आपके पास है, आपकी सैलरी सेविंग अकाउंट में आती है, बट एज अ हस्बैंड आपके पास एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंट एक अलग बैंक अकाउंट होगा जिसमें आप जैसी सैलरी आएगी कम से कम 10%, और अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो अप टू 40% तो डाल ही देंगे। अगर आपने मिनिमम 10% भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाला तो उससे आप अपनी SIP कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट इन फ्यूचर अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदी है तो भी यहीं से आएगा। दूसरा, जो आपकी बची हुई सैलरी बची, इसमें आप रेंट पे कर पाएंगे, बिल्स दे पाएंगे, ग्रॉसरीज, और जो EMI का खर्चा होगा वो यहाँ से जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 10% पैसा कम से कम हमें जॉइंट अकाउंट में भी डालना है। तो ये जो खर्चा आप करेंगे ये आप अपनी 80% सैलरी से कर सकते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पर हो सकता है 50% ही बचे। अब जो आपका जॉइंट अकाउंट है उससे आप अपनी वेकेशन प्लान कर सकते हैं। मूवीज पर जाएंगे तो यहाँ से खर्चा होगा। वाइफ कहती है ना, चीज़ वाले पॉपकॉर्न लेने, कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है, हाँ ले लें, क्योंकि जॉइंट अकाउंट में आप भी पैसा डाल रहे हैं और वाइफ भी इक्वली 10% पैसा डालेगी। और अगर आप डाइनिंग के लिए जा रहे हैं या कल को आपको कुछ वांट्स हैं आपकी, तो वो यहाँ से आपका खर्चा निकलेगा। फाइनली, अगर आप एज अ वाइफ वर्किंग है तो बच्चों का खर्चा आप उठा सकते हैं, और बची हुई अपनी सैलरी से आप गोल्ड, सिल्वर या डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका एक इमरजेंसी का कॉर्पस बनेगा। देखो, औरतें सेविंग्स में बहुत अच्छी होती है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैंने देखा भी है। तो वाइफ के पास सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए। अगर आप वाइफ वर्किंग नहीं भी है तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वो कमा रहा है उसका कम से कम वो 20% पैसा वाइफ को हर महीने दे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हिसाब नहीं लेना वाइफ से, क्योंकि वाइफ से अगर आप हिसाब लेंगे तो उसे बुरा भी लगेगा, और अगर आप नहीं लेंगे तो भाई वो खुद ही इन्वेस्टमेंट करती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द वर्ड।